अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप लोग अपने वो कॉमर्स स्टोर के अंदर पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक कैश ऑन डिलीवरी मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं और शिपिंग चार्जेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो शिपिंग चार्जेस ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे वो कॉमर्स में आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे। आप कैश ऑन डिलीवरी के अलावा भी मेथड ऐड कर सकते हैं जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है, जो कि लंबा प्रोसेस और पाकिस्तान में बहुत कम लोग होते हैं जो कार्ड से पेमेंट करते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह हमें अगर कार्ड सिस्टम ऐड करने का मौका मिला तो हम वो भी ऐड करना आपको सिखा देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो कैश ऑन डिलीवरी मेथड होता है वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के लिए जस्ट सबसे पहले तो आपने यहाँ पे वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आ जाना है और ये बेसिक सेटिंग्स आपने कर लेनी है। तो यहाँ पे कंट्री जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आपका जो है सूबे का नेम भी होगा, यानी प्रोविंस का नेम होगा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। अगर पंजाब से तो पंजाब, या तो सिंध से तो सिंध। उसके बाद आपने सेलिंग लोकेशन सिलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ और यहाँ पे अपने पाकिस्तान ऐड करना है। उसके बाद शिपिंग लोकेशन आ रही है, ये आप ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा सा नीचे करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जो वेबसाइट है उसकी करेंसी चेंज करनी। करेंसी चेंज करने के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने पाकिस्तानी टाइप करना है और यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे करेंसी पोजीशन आ रही है, आपने इसे राइट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं चेंज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा होगा पेमेंट्स। पेमेंट्स पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एक होता है चेक पेमेंट्स, एक होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ये मेथड यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर और जितने भी कस्टमर्स आपके पास आएंगे वो यही जो मेथड होगा इसे प्रेफर करेंगे। तो हम जो है इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपने फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ये टेक्स्ट होगा जो आएगा। और इसके बाद इनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स, तो यहाँ पे शिपिंग मेथड्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग शिपिंग मेथड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा फ्लैट रेट मेथड, तो आपने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरे भी आपने जो है वो मेथड सेलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि अगर वो मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं तो हम यूज़ कर लेंगे। लोकल पिकअप तो यूज़ होता नहीं है, एक फ्री शिपिंग होता है और एक फ्लैट रेट होता है। तो 2 ही मेथड्स होते हैं। अगर आप किसी कस्टमर को फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। और वैसे ओवरऑल जो होता है, आप दराज से भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपको उसके शिपिंग चार्जेस यानी डिलीवरी फ़ी देनी पड़ती है। तो डिलीवरी फ़ी हमेशा कस्टमर से चार्ज की जाती है और उसके चार्जेस अलग होते हैं। और जो डिलीवरी फ़ी के जो चार्जेस होते हैं वो 150 से 200 के दरमियान होते हैं। आपने जो है एटलीस्ट अपने स्टोर पर 200 रुपये चार्जेस कस्टमर से लेने हैं। अगर आप इससे कम लेते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 200 भी लेंगे तब भी थोड़े बहुत 10-20 रुपये आपको जो है अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एक एवरेज जो है हम 200 कस्टमर से लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो मेथड है वो सेव हो चुका है, पेमेंट मेथड। अब उसके बाद मैंने शिपिंग पे आना है। शिपिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपने ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करना है। अब पूरे पाकिस्तान से कोई भी हमें चीज़ ऑर्डर करता है तो हम जो उसके चार्जेस रखेंगे वो चार्जेस हम रखेंगे 200 रुपीज़। अगर आप सिटी वाइज या जोन वाइज चार्जेस रखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल आपका जो तरीका है वो आप क्या करें, आप यहाँ पर आएँ और जोन नेम कुछ भी दे दें जैसे कि। उसके बाद आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लें। रीजन में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ से फ्लैट रेट सिलेक्ट हुआ होगा, अगर ना हुआ हो तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैक्सेबल आ रहा होगा, इसको आपने नन कर देना है। और यहाँ पे जो कॉस्ट है यानी 200 रुपीज़ आपने ऐड करके सेव चेंजेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे शिपिंग चार्जेस ऐड हो चुके हैं। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा अगर मेरे पास से कुछ ऑर्डर करता है तो उसको जो है 200 रुपये अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। फ़र्ज़ कर लें 1400 रुपये की चीज़ है तो 200 रुपये वो शिपिंग चार्जेस देगा, तो 1600 रुपये बनते हैं टोटल।
और अब हम ये चीज़ देख भी लेते हैं कि हमारे स्टोर पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे अपने शॉप पेज पे आ चुका हूँ। शॉप पेज पे आने के बाद मैं इस प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा ताकि मैं इसको ऑर्डर कर सकूँ, एक डमी ऑर्डर हम प्लेस कर सकें। अब मैं यहाँ पे ऐड टू बास्केट पे क्लिक करूँगा। ये मेरे जो है बास्केट के अंदर ऐड हो चुकी है प्रोडक्ट। अब इसको मैं क्या करूँगा, व्यू बास्केट पे क्लिक करूँगा। अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा एक कार्ट लिखा हुआ आता है, ऐसे हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है। अब मेरे जो चेकआउट के अंदर जो आइटम्स हैं, यानी मेरे जो कार्ट के अंदर आइटम्स हैं वो 2 आइटम्स हैं और इनकी जो प्राइस बन रही है वो टोटल 45 रुपीज़ बन रही है और जो इसके शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं वो बन रहे हैं 200 रुपीज़। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब मेरी जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे ऐड इसने ब्राउज़र की मदद से कर ली हैं। तो कस्टमर जब भी अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करेगा तो उसको यहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा और प्रोसीड टू चेकआउट जब करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे नेम वगैरह जो कस्टमर्स होगा उसको अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी होगी। डिटेल्स वगैरह जब कस्टमर ऐड करेगा तो उसके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास पे विद कैश अपॉन डिलीवरी का मेथड आ रहा है और यहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस हैं फ्लैट रेट हैं यानी 200 रुपीज़ है। अब यहाँ पे जो बंदा सिटी यहाँ पर अगर अपडेट करता है तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें अगर वो लाहौर सेलेक्ट करता है तब भी जो चार्जेस होंगे वो 200 ही रहेंगे। तो यही वो मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप जस्ट यहाँ पे फ्लैट चार्जेस ले लें और अगर 10-20 रुपये का डिफरेंस आता है तो आप अपने प्रॉफिट में से मैनेज कर लेंगे। और आपने भारी आइटम्स अगर आपने रखे हुए हैं तो तब आपको अपने प्रॉफिट के अंदर से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा भारी आइटम्स हैं तो थोड़ी बहुत आप कस्टमर से शिपिंग लेंगे, थोड़ी बहुत आप खुद देंगे। सारी ना तो शिपिंग आपका कस्टमर पे करेगा ना आप खुद पे करेंगे। तो यही होता है कि थोड़ी बहुत कस्टमर से ली जाती है, थोड़ी बहुत खुद मैनेज की जाती है। अब ये छोटे ऑर्डर्स होते हैं इसके अंदर 200 कस्टमर्स पे कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम लगाया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर और किस तरीके से शिपिंग वगैरह कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।